नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं मनीष और उपस्थिति आज दोबारी में है। और इस समय मऊ जनपद में एक बहुत घोसी चीनी मिल को लेकर मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार देखा जाए तो कभी मिल चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी चालू हो रही है, ये हो रहा है। और हमेशा आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगता जा रहा है और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो वहां पर विपक्ष भी काफी मजबूती से धरने को लेकर अड़ा रहा, लेकिन चीनी मिल का जो पेराई होता है उसका शुभारंभ नहीं हुआ। इसी कड़ी में मेरे साथ मधुबन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामायण यादव जी हैं। सर, इस समय मऊ जनपद में देखा जाए तो काफी चीनी मिल वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गृह जनपद के रहने वाले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और मधुबन विधानसभा से शायद चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अगर इस तरह से जो बड़ा चेहरा हो, अगर उनको चुनाव लड़ना है और उनके ही जनपद में अगर मिल अगर न चालू हो पाए तो इस पर किसानों का सवाल खड़ा हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना है इस पर? हमारे जिले के नेता थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी। घोसी चीनी मिल किसानों के लिए समर्पित किए थे। देवरांचल में ज़्यादा गन्ना बोया जाता है और कल्पनाथ राय जी ने माननीय राजीव गांधी जो जिसे लड़कर और एक घोसी चीनी मिल को स्थापित कराया। और घोसी चीनी मिल में पूरे मऊ जिले मधुबन विधानसभा में देवरांचल का गन्ना बहुत बड़े पैमाने पर किसान यहाँ के 80% जो खेती हमारी है उसका गन्ना का लोग उपयोग करते हैं। और जब से मिल चलती है तो हम लोग सिर्फ गन्ना देते हैं। अब तक किसान सिर्फ गन्ना देने के लिए परेशान है। अभी भुगतान के लिए पैसा नहीं मांग रहा अपना, गन्ना देने के लिए हम लोग परेशान है कैसे हम लोग गन्ना अपना बेचें। अभी हजारों टाली मुल्लापुर में, हजारों टाली धर्मपुर दीवार में, करखिया में, परसिया में सारे किसानों का गन्ना अभी डंप पड़ा हुआ है और चीनी मिल बंद कर दिया गया है और किसान दर दर भड़क रहे हैं। और आने वाला कल जो हम लोग का है, जो गन्ना खेत में खड़ा है, किसान कर्ज लेकर गन्ना की बुवाई किया है और कर्ज किसान परेशान है। किसान एक टाली गन्ना ले जाने के लिए मधुबन से अपना गहना बिखे बांधे रखकर और टाली का भाड़ा देकर मिल पर ले जा रहा है और कर्जा लेकर गन्ना दे रहा है अपना। किसान अभी पैसा नहीं मांग रहा है सरकार से, पैसा दीजिए हमको, अभी गन्ना ले लीजिए हमारा। किसान इसी गन्ने में परेशान किसान अभी है और सरकार मिल को बंद कर दी है। और घोसी चीनी मिल के जो जीएम थे उन्होंने, जो हमारे किसान भाइयों ने 2 दिन धरना दिया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मिल चलाएंगे और रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और रही बात आपने बताया कि माननीय मंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कोई लड़ सकता है, माननीय मंत्री जी का स्वागत है, चुनाव लड़ सकते हैं। मगर जब किसान ही परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो किस बेस पर कोई चुनाव लड़ेगा? यहाँ से क्या लग रहा है कि ये किसके, चूंकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चेहरों का नाम आया है कि ये पार्टी के नेता हैं जिन लोगों का आरोप लग रहा है कि इन्हीं की वजह से मिल बंद हुई है, कमीशन मांग रहे थे। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है और जिनका नाम सोशल मीडिया पर आया है वो किसान नहीं है। अगर किसान होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। एक किसान का दर्द, जब किसान अपने खेत में गन्ना लगाता है और गन्ना लगाने के बाद वो साल भर उसकी सेवा करता है, इसके बाद किसान चीनी मिल पर ले आकर अपना देता है। और फेसबुक के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि मिल बंद कराने में पैसा लिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के और हमारे जो जिस दल में लोग राजनीति करते हैं उस दल को बदनाम करने की वो साजिश उनकी है कि किसानों के नाम पर कोई पैसा ले ले। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी के आगे की क्या तैयारियां हैं मिल को लेकर? समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय दुर्गानाथ यादव जी ने कल आपके मीडिया में आपके द्वारा बताए थे कि 72 घंटा तक हम अलॉटमेंट दिए, 72 घंटा में अगर मिल नहीं चालू होगी तो समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा किसानों, नौजवानों, बुनकरों की बात करते हैं और किसान के लिए चीनी मिल हमारे दिल की धड़कन है।
और चीनी मिल में पैसा हम लोग को लगा है, जो कि एक ताली किसान जब गन्ना देता है तो उसमें हम लोग का पैसा करता है 250-300 रुपया हम लोग शेयर देते हैं। तो हजारों किसानों का शेयर चीनी मिल में है और चीनी मिल किसानों के पैसे चलती है। और दुर्भाग्य है कि चीनी मिल में हम लोग का शेयर भी है और आज किसान पर्ची के लिए भटक रहा है, अब पर्ची गन्ना खेत में पड़ा हुआ है। एक सवाल और है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसान को घाटा कैसे है। सठियाओं जो भेजने वाली बात हो रही है उसमें कह रहे हैं कि किसान को उतना हम लोग कहा जाता है कान इस तरह नहीं, अगर इस तरह भी पकड़े तो कान ही पकड़ रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कोई बहुत घाटा नहीं है। आखिर उनका अब पूरा हमको ये चीज़ जानकारी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी में यह है कि उनको नुकसान तो नहीं है। अभी हमारे आजमगढ़ के लोग किसानों से मेरी बात हुई है। आजमगढ़ के किसान खुद परेशान है कि छठियावा मिल उनका ही गन्ना भी नहीं पेर पा रही है। जो छठियावा मिल में गन्ना इलाट है उन्हीं लोग गन्ना डम पड़ा हुआ है। जब हमारा गन्ना जाएगा तो हम कहाँ खड़े होंगे वहाँ। हमारे घर में चीनी मिल है घोसी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने मऊ के विकास के लिए और मऊ के किसानों के हित के लिए घोसी चीनी मिल की स्थापना कराया। और जब घोसी चीनी मिल हमारी बनी हुई है, चल रही है, तो हम अपना गन्ना छठियाव के लेकर जाए। छठियाव जाएंगे तो एक किसान घोसी लेकर जा रहा है तो इसको 4000 पड़ रहा है, वहाँ हमारा 8000 पड़ेगा लागत आएगी। तो किसान की जो लागत आएगी तो वो तो भाड़े में निकल जाएगा, तो किसान को मिलेगा क्या। एक किसान की आय सरकार जो कह रही थी किसानों की आय दूनी करेंगे, तो किसान की आय दूनी हो रही है, किसानों की आय घट रही है। नेताजी एक और सवाल लास्ट वाला है कि 72 घंटे का आप लोग टाइम दिए हैं। क्या होगा अगर बंद, सरकार की मंशा पूरा अगर बंद करने की रहेगी मिल, तो आगे आप लोग की क्या तैयारियां रहेंगी? अगर सरकार बंद करेगी तो किसान के हित में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जितना हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, मऊ के सारे हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सारे नेता लोग मिलकर और किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक चीनी मिल नहीं चलेगी तब तक समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ रामायण यादव जी, जिनका चीनी मिल पर प्रतिक्रिया आया। फिलहाल समाजवादी पार्टी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।